हमारे स्थानीय विधायक कोचाधामन के जो आरजेडी से है उनको भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। आए हुए तमाम लोगों का श्री राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम यहाँ से आवाज दे रहे हैं, जितने भी लोग बाहर में है, गेट पे है, वो भीतर आ जाए। राहुल गांधी जी आप लोगों से बात करेंगे। आप सभी लोग जो भी बाहर है कृपया करके स्टेज के भीतर में आए। राहुल गांधी जी कुछ ही क्षणों में पधार रहे हैं, स्टेज में आप लोगों से बात करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, ये किशनगंज की जो सरजमी है हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुना तहजीब का सरजमी है और यहाँ एकता का मिसाल है, इसलिए कांग्रेस का घर है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ से होकर अररिया और कटिहार के लिए निकलेगा, सार्थक रहेगा। हजारों हजार लोग उनके साथ चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए मैडम, आइए। राहुल राहुल आप लोग भी साथ दीजिएगा। राहुल 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 गांधी जिंदाबाद। अरे राहुल गांधी जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। अखिलेश प्रसाद सिंह जिंदाबाद। जोड़ो 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 जोड़ो। भाई आवाज पटना तक जाना चाहिए। आप सब जानते हैं कल है पलटी मारा है तो आज सीधा कर देना है बिहार के सीमांचल से। जोड़ो जोड़ो राहुल गांधी, राहुल गांधी। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आवाज राहुल जी तक जाना चाहिए, बगल में है। देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। जोड़ो 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 जोड़ो। मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से आप तमाम सीमांचल वासियों का, किशनगंज के जो हमारे आम आवाम यहाँ पर उपस्थित हैं, आप तमाम लोगों का हम स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम करते हैं। आप सभी के बीच वो शख्सियत गुजर कर आपके बीच में आने वाला है जो पूरे देश का आम आवाम का लड़ाई लड़ रहा हो। वो कुछ ही पल में आप लोगों के बीच में पधारने वाले हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार नारों के साथ आप लोग स्वागत कीजिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अखिलेश प्रसाद सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। बाएं के साइड में जो लोग, दाएं हाथ में जो लोग खड़े हैं कुर्सी पे, वो लोग कुर्सी पर स्थान ग्रहण कर लें और जोरदार नारों के साथ आप लोग अभिवादन कीजिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जन जन के नेता राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, अखिलेश प्रसाद सिंह, इंकलाब, डॉक्टर जावेद आजाद, डॉक्टर जावेद आजाद, इजारुल हुसैन, सीमांचल की जनता, किशनगंज की जनता, इंकलाब। हम नारा लगाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि जोरदार आवाज के साथ आप लोग खैर मकदम करेंगे। राहुल गांधी, जोर से नारा लगना चाहिए। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी,
जो प्रवेश कर रहे हैं आवाम वो दाहिने हाथ में आ जाइए। कुर्सी आपको खाली है, कुर्सी पे स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं कर सकते। बिहार कांग्रेस के तरफ से आप तमाम लोगों का हम सब खैर मकदम करते हैं। जितने भी प्रवेश कर रहे हैं साथी वो दाहिने हाथ में आए, दाहिने हाथ में आकर स्थान को ग्रहण करें। आदरणीय राहुल गांधी जी आप लोगों के बीच में कुछ ही पल में आप लोगों के बीच होंगे और मैं गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग उनका खैर मकदम जोरदार तरीकों के साथ करेंगे। हेलो, मैं युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो दाहिने हाथ में आ जाएं। अब आप लोगों के बीच बहुत जल्द हम सभी के नेता, आप जिनको सुनने आए हैं, देश के रहनुमा आदरणीय राहुल गांधी जी हम लोगों के बीच में कुछ ही पल में प्रवेश करने वाले हैं और उनके साथ सेवा दल के जितने भी साथी हैं, सेवा दल के जितने भी साथी हैं सब अरेंज करें। एसएम झा जी, जिला अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि सारे कार्यकर्ताओं को बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से सुसज्जित करें। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, बिहार कांग्रेस, मोहम्मद जावेद, इजहारुल हुसैन। आप सभी के बीच कुछ ही पल में, आप सभी के बीच हम सभी के नेता, आप सभी के रहनुमा, आप सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पधारने वाले हैं। मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से आप तमाम लोगों का और जो मंच पे आसीन नेतागण हैं सब लोगों का मैं हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ संगठन के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन के महासचिव आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल जी का, आदरणीय जयराम रमेश जी का, जो हमारे बंगाल के हमारे एआईसीसी से सचिव बीपी सिंह जी का, हम सभी के एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर सचिव वीरेंद्र राठौर जी, अजय कपूर जी, नरवाल साहब, आदरणीय राहुल गांधी, जोर से नारा लगाइए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जोर से नारा लगना चाहिए। राहुल जी अब मंच पे पधारने वाले हैं। बहुत कुछ ही क्षण में आप सभी के बीच हम सभी के नेता, आप सभी के जिनको आप सुनने के लिए कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी आप लोगों के बीच में कुछ ही पल में आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी से आग्रह का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। हम सभी के बीच अखिल भारतीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इमरान प्रताप गरी साहब भी मंच पे मौजूद हैं। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं। हम सभी के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव अजय कपूर साहब, स्थानीय आप सभी के नेता लोकप्रिय सांसद आदरणीय जावेद साहब, सभी लोग मंच पे विराजमान हो चुके हैं। राहुल गांधी, जोर से नारा लगना चाहिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी,
राहुल गांधी। मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और मंच को आगे का संबोधन रखें। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जोरो जोरो, जोरो जोरो, जोरो जोरो, जोरो जोरो, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जितने भी सम्मानित जनता जो बाहर है, जहां तक आवाज जा रही है, सभी लोगों से गुजारिश है कि वो स्टेडियम में प्रवेश करके स्थान ग्रहण करें। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप तमाम लोगों से मैं विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो आप स्टेडियम में प्रवेश करें और अपना स्थान ग्रहण करें। आप जिनका इंतजार कर रहे थे वो हम लोगों के बीच हैं, और एक वैसा शख्स जिन्होंने सिर्फ युवाओं की ही नहीं लड़ाई लड़ी, छात्रों की ही नहीं लड़ाई लड़ी, किसानों की, शोषित वर्गों की, जो समाज वंचित है, वो तमाम वर्ग का जिन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, वो शख्सियत को मैं अपने तरफ से, बिहार कांग्रेस के तरफ से, आप तमाम लोगों की तरफ से खैर मकदम एवं अभिवादन करता हूं। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी से कि वो आए और अपना संबोधन रखें। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जोरो जोरो, जोरो जोरो। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी से कि वो मंच पर आए, मंच पे मौजूद हैं, वो आए और अपना संबोधन रखें। आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी। फ्लैग का आदान प्रदान हो रहा है। बंगाल की जो हमारी वरिष्ठ नेताओं की जो टोली है, वो बिहार के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी को झंडा प्रदान कर रहे हैं। हम सभी के बीच आदरणीय राहुल गांधी जी और तमाम वरिष्ठ नेता हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। जोरो जोरो, जोरो जोरो, जोरो जोरो, राहुल गांधी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष हम सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी अब आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे। किशनगंज की इस पावन और संग्रामी धरती पर इस देश के गरीब गुरबों के नेता, इस सदी के महान नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी मंच पर उपस्थित, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भाई अधीर रंजन चौधरी जी, राज्यसभा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय जयराम रमेश जी, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के
सम्मानित नेता शकील खान साहब, आदरणीय मदन मोहन झा साहब, एआईसीसी के सेक्रेटरी प्रभारी अजय कपूर साहब, बहन रंजीता रंजन जी, इमरान भाई, पूर्व गवर्नर निखिल बाबू, स्थानीय सांसद जावेद भाई, यहां के स्थानीय विधायक इजहार भाई, अजीत शर्मा जी और आए हुए सभी विधायक साथीगण, कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथीगण, इस न्याय यात्रा में उपस्थित सभी बुजुर्ग अभिभावकों, नौजवान मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं उपस्थित जनता की तरफ से अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का हार्दिक और क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। और राहुल गांधी जी, हम इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि इस देश में जब सारे विपक्ष और खास करके जो घटनाएं बिहार में घटी हैं, जो चला था मोदी से लड़ने, वो आज घुटना टेक के आत्मसमर्पण कर दिया। जो कहा करता था विधानसभा और विधानसभा के बाहर कि ये लोग आरएसएस के लोग और मोदी इतिहास बदलना चाहते हैं, जमहूरियत और जनतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं, आज वही नीतीश कुमार जाके आत्मसमर्पण कर दिया, पूरे बिहार को अपमानित करने का काम किया। हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं। और राहुल जी, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपने अभी देखा है जनसैलाब किशनगंज के सड़क पर, और यही जनसैलाब आपको पूरे बिहार के न्याय यात्रा में मिलेगा। हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि जब सारे लोग ईडी और सीबीआई के डर से घुटना टेक रहे हैं, अकेला हमारा नेता राहुल गांधी मोदी से आंख में आंख मिला के सीधा लड़ने का काम कर रहा है। हम सभी गौरवान्वित हैं और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, बिहार में कोई कहीं चले जाए, लेकिन आपके नेतृत्व में आने वाला लोकसभा चुनाव में हम लोग 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं पुनः आपको बिहार की जनता की तरफ से, बिहार के कांग्रेस जनों की तरफ से फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं और अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। 2 मिनट के लिए हम चाहते हैं कि यहां के स्थानीय सांसद जावेद भाई आपसे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय अध्यक्ष जी। शहीद अशफाकुल्ला खान स्टेडियम में मौजूद हमारे नेता राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, सम्मानित मंच, किशनगंज बनपाल से आए हुए हमारे बहनों और भाइयों, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश के किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार वर्ग, शोषित वर्ग, देश की कामकाजी महिला वर्ग समेत सभी वर्गों को मोदी सरकार के तानाशाह और देश को बर्बाद करने वाली नीतियों के खिलाफ जगाने का, देश के एक सूत्र बांधने का काम कर रहे हैं। ये कोशिश देश के सिर्फ तानाशाही ताकतों से बचाने की नहीं है, बल्कि सदियों की संघर्ष और कुर्बानी से मिली आजादी और लोकतंत्र बचाने के लिए है। एक तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी हैं जो हजारों मील चलकर देशवासियों की बातें, दुख दर्द, तकलीफों की सुनते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो सिर्फ मन की बात करते हैं। एक तरफ राहुल जी हैं जो देश के किसानों, मजदूरों, गरीबों, छोटे व्यापारी, बेरोजगारों, युवाओं की, महिलाओं की बातें सुनते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो पूंजीपति की बात सुनते हैं और उनके साठगांठ में देश की संपत्ति लुटा रहे हैं। साथियों, आपने यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी का स्वर्णिम कार्यकाल देखा,
देश की प्रगति, तरक्की और खुशहाली के प्राथमिकता मिली। एकता और अखंडता और भाईचारा के साथ देश के अमन, चैन और शांति का माहौल दुनिया के लिए मिसाल बना। वही आज देश की क्या हालत है? फासिस्ट और तानाशाही ताकतों ने केंद्र की सत्ता में बैठ के सिर्फ देश का साथ ही नहीं धोखा किया, बल्कि देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब की। हम भारतवासी केंद्र सरकार के इस तमाम काली नीतियों का जोरदार विरोध करते हैं और लोकतंत्र के हिफाजत के लिए हम आदरणीय राहुल गांधी जी की इस संघर्ष और तपस्या के साथ जुड़ना अपना खुशकिस्मती समझते हैं। साथियों, आपको याद होगा कि यूपीए कार्यकाल के दौरान किशनगंज जिले को एएमयू की शाखा मिली। यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने उसका शिलान्यास किया। 136 करोड़ रुपए आवंटन की गई, लेकिन अब तक सिर्फ 10 करोड़ दिया गया। पिछले 4.5 सालों में कई मर्तबा हमने सदन में उठाया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सीमांचल के लोग आज भी परेशान हैं। मोदी सरकार की भेदभाव नीतियां के कारण किशनगंज समेत बिहार के घोर नाइंसाफी का शिकार हो रहा है। हर साल यहां पे बाढ़ के स्थिति से लाखों लोग परेशान हैं, लेकिन मोदी जी उससे चिंता में नहीं है। देश की तानाशाही, गरीबों और महिलाओं के शोषण की नीतियों पर चलने वाली बीजेपी आरएसएस की पूरी विचारधारा और एजेंडा के विरुद्ध तमाम हालातों के बावजूद भी चट्टान की तरह खड़ा होने वाला साहसी जिंदा दिल लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी का हम एहसानमंद हैं। किशनगंज और बिहार के आप सबको स्वागत करते हैं। राहुल जी, जय हिंद, जय भारत। अब हम बिना कोई देरी किए हुए आपके और राहुल जी के बीच में दीवार नहीं बना। राहुल गांधी। अखिलेश जी, शकील जी, लव यू। अधीर जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, गठबंधन के नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले। 4000 किलोमीटर समुद्र से हिमालय तक ये यात्रा चली और बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा, इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यों कर रहे हो? तो हमने समझाया कि देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई।
7 घंटे हम चलते थे। किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे। और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। आप जानते हो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। तो जिस तरफ वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। जब हमने यात्रा खत्म की तो काफी लोग हमारे पास आए, कहते हैं, राहुल जी, आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर दी, मगर देश का जो राजनीतिक सेंटर है, सोशल जस्टिस का जो सेंटर है, जहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू होती है, वहां से तो आपकी यात्रा गई नहीं। बिहार से आपकी यात्रा गई नहीं, असम से आपकी यात्रा गई नहीं। तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि एक यात्रा नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक होनी चाहिए। और हमने बात मान ली, इसीलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। बिहार में से अब ये यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, निकलने जा रही है। शुरुआत मणिपुर में की, वहां हमने बीजेपी की जो विचारधारा है उसको अपनी आंखों से देखा। मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है, भाई को भाई से लड़ा दिया है, और पूरा प्रदेश 6-7 महीने से जलता जा रहा है। दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। शर्म की बात है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मगर आज प्रधानमंत्री वहां आज तक नहीं पहुंचे। तो यह देश की हालत है। अब बिहार में हमारा क्या लक्ष्य? इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और सच्चाई यह है कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को ना आर्थिक न्याय मिलता है, ना सामाजिक न्याय मिलता है। तो इसलिए हमने न्याय की बात जोड़ी है। मोदी जी की सरकार में 2-3 अरबपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अस्पताल हो,
यूनिवर्सिटी हो, सारा का सारा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा जाता है। मगर जो हाथ से काम करता है, मजदूरी करता है, जो किसान खेती करता है, उसकी सरकार मदद नहीं करती है। उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद हैं और उसके लिए नोटबंदी और जीएसटी है। अरबपतियों के लिए बैंक के दरवाजे खुले, प्रधानमंत्री का अफसर खुला, का ऑफिस खुला, सरकार के सारे दरवाजे उनके लिए खुले। तो यह बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं, बिना सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के यह देश प्रगति कर ही नहीं सकता है। ये खोखले शब्द हैं, ये जो विकास की बात करते रहते हैं, सामाजिक न्याय के बिना, आर्थिक न्याय के बिना यह काम किया ही नहीं जा सकता है। अंत में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। पूरा देश जानता है कि देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की होती है। तकरीबन 50% ओबीसी वर्ग की आबादी है। 15% दलित हैं, 12% आदिवासी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटी हैं। यह सच्चाई है देश की। यहां जो ओबीसी वर्ग के लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। देश का पूरा बजट हर रुपया ये लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, ये 90 अफसर ये सारे के सारे निर्णय लेते हैं। इनके बिना बजट का 1 रुपया नहीं बांटा जा सकता। और मैं बिहार के ओबीसी से कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, इन 90 अफसरों में से ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 हैं। और अगर बजट में 100 रुपए बांटा जाता है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए बांटते हैं। यह सच्चाई है। और यह ओबीसी वर्ग के साथ हो रही है, दलित वर्ग के साथ हो रही है, आदिवासी वर्ग के साथ हो रही है। इसलिए हमने सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी काम करने का निर्णय ले लिया है। भाइयों और बहनों, इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। उस काम को करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है। जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा, उस दिन देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको पता लग जाएगा कि उनकी आबादी कितनी है। और फिर उससे पता लग जाएगा कि उनका हक कितना बनता है। जब तक सामाजिक न्याय के सवाल को हेड ऑन नहीं लिया जाएगा, तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यात्रा में 2-3 तरीके के न्याय की हम बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय,
और आर्थिक न्याय, इनके बिना देश प्रगति नहीं कर सकता है। और यह बात हम बिहार की जनता को बताने आए हैं। और आपके दिल में इसके बारे में जो विचार हैं, जो सोच है, उसको भी हम यहां समझने आए हैं। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया, हजारों लोग आए, आपने अपनी पूरी शक्ति, अपना प्यार इस यात्रा में डाला, हमारी मदद की। इसके लिए मैं पूरे बिहार को दिल से धन्यवाद करता हूं। आप एक बात मत भूलिए, आप एक बात मत भूलिए, जब भी देश में सामाजिक न्याय की बात हुई है, बिहार ने लीड ली है, आपने लीड ली है। और यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश आपकी ओर देखता है। जब सामाजिक न्याय की बात होती है, पूरा देश बिहार की ओर देखता है। तो यह आपकी जिम्मेदारी है और यह आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैं बिहार के हर नागरिक से कह रहा हूं, देश में प्रगति होनी है तो आर्थिक और सामाजिक न्याय की जरूरत है। और सामाजिक न्याय को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है देश में। यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। किशनगंज। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। और ये देश की लड़ाई कौन लड़ेगा उसके लिए राहुल जी संग कौन चलेगा? सब कहते हैं हम चलेंगे, हम चलेंगे। राहुल जी संग कौन चलेगा? देश के लिए ये कौन लड़ेगा? मजदूर की लड़ाई कौन लड़ेगा? किसान की लड़ाई कौन लड़ेगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। हेलो।